जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति एवं कला एवं साहित्य पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर मेंस या प्री में क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि गुप्त वर्तमान का जो हिंदू धर्म का स्वरूप है उसका संगठन भी गुप्त काल में ही हुआ था। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकारी होना आवश्यक है। ओके, तो अगर हम गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति पे चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्त काल में मुख्यतः 3 धर्म प्रचलित थे। अब वो 3 धर्म कौन कौन से थे? तो पहला है वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म भी इसे कह सकते हैं। ये एक ही धर्म है। वैदिक धर्म कहो चाहे ब्राह्मण धर्म कहो या फिर हिंदू धर्म कहो, ये एक ही है। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पे है बौद्ध धर्म और तीसरे नंबर पर है जैन धर्म। ओके, तो गुप्त काल में 3 धर्म प्रचलित थे। वैदिक धर्म कहो, ब्राह्मण धर्म कहो या हिंदू धर्म, ये तीनों एक ही है। बौद्ध धर्म दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जैन धर्म। ठीक है, अब वैदिक धर्म पे अगर हम चर्चा करें तो वैदिक धर्म की वैदिक काल यानी ऋग्वेद लगभग 1500 बीसी से भी पहले से वैदिक धर्म हमारा प्रचलित था। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक धर्म जो था अपने चरमोत्कर्ष पे था, लेकिन विभिन्न अपने दोषों, ठीक है, अपनी प्रथाओं जैसे यज्ञ हुआ, कर्मकांड, बहुत सारे ऐसे दोष विद्यमान थे वैदिक धर्म में, जिसके कारण क्या होता है कि वैदिक धर्म का पतन हो जाता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ पर क्या होता है कि धार्मिक आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं और विभिन्न लगभग 62 नवीन धर्म उदित होते हैं। ये धार्मिक आंदोलन क्यों प्रारंभ हुए थे, ये हमने महात्मा बुद्ध के वीडियो में पढ़ा था। अब जाकर उन धार्मिक आंदोलनों को उस प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो 62 नवीन धर्म उदित हुए थे, उसमें से 2 प्रमुख धर्म थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था, अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। यानी यहां पर ये 2 धर्म उत्थान पर थे मौर्य काल के दौरान। लेकिन क्या होता है, मौर्य काल के पतन के पश्चात यहां पर फिर से वैदिक धर्म अपनी फिर से स्थापित होता है। ठीक है, मतलब मौर्य काल में वैदिक धर्म पतन पर था और बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये उन्नति पर थे। लेकिन मौर्य का शासकों के पतन के पश्चात शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, इन्होंने फिर से ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म को फिर से स्थापित किया। शुंग तो स्वयं ब्राह्मण थे, आंध्र सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी जो अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहता था। यानी इन्होंने कहीं न कहीं वैदिक धर्म को फिर से स्थापित करने का कार्य किया। तो अब क्या होता है कि गुप्त काल आते आते वैदिक धर्म जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तो क्या गुप्त काल में इन दोनों का पतन हो गया था? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इन दोनों का पतन नहीं हुआ था, ये भी अपनी स्थिति में थे। लेकिन सबसे प्रभावी धर्म था तो वो था वैदिक धर्म। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये वही वैदिक धर्म नहीं है जो हमने वेदों में पढ़ा था। इसमें कई नवीन तत्वों का समावेश हो गया था। अब वो नवीन तत्व क्या है, तो उसमें से प्रमुख चीजों को हम यहां पर देखते हैं। तो वो नवीन चीजें थी, नंबर 1 भागवत धर्म, भागवत संप्रदाय। भागवत संप्रदाय का उद्भव। नंबर 2 शैव संप्रदाय का उद्भव। नंबर 3 मंदिर निर्माण।
नंबर 4, नवीन त्योहार प्रारंभ हो गए थे। नंबर 5, शूद्रों का उत्थान। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, कई सारी नई चीजें यहां पर दिखाई देती है। ये वैदिक धर्म एज इट इज वही वैदिक धर्म नहीं था, कई सारे नवीन तत्वों का इसमें समावेश होता है। इनको हम थोड़ा देखते हैं। जैसे सबसे पहला है भागवत संप्रदाय। तो हाँ, एक और बात, मूर्ति पूजा भी ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भागवत संप्रदाय। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भागवत संप्रदाय नवीन कहाँ है। भागवत संप्रदाय जिसके केंद्र बिंदु विष्णु जी हैं, और विष्णु जी का उल्लेख तो हमें वेदों में भी मिलता है, तो ये नवीन तत्व कहाँ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैष्णव संप्रदाय यानी विष्णु जी जो है वो ऋग्वेदिक काल में गौण देवता थे। गौण देवता यानी उतने प्रभावी देवता नहीं थे जितने कि इंद्र और अग्नि थे। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि उन्हें सूर्य का प्रतिरूप या उर्वरा पंथ का देवता भी माना जाता था। विष्णु जी को सूर्य का प्रतिरूप या उर्वरा पंथ का देवता माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, विष्णु एक प्रभावी देवता के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, और मौर्योत्तर काल आते आते यहाँ पर भागवत संप्रदाय जो है इसका कहीं ना कहीं प्रारंभ होना शुरुआत हो जाती है उसकी। ओके, अब होता क्या है दरअसल कि इतिहासकार रामशरण शर्मा जी के अनुसार 2री शताब्दी ईसा पूर्व विष्णु जी का गठबंधन हो जाता है जनजातीय देवता नारायण से। ठीक है, आगे चलकर वैष्णवी काल के महापुरुष वासुदेव कृष्ण से भी इनका गठबंधन हो जाता है और ये तीनों एक हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्या बातें कर रहे हो आप, नारायण भी विष्णु जी को ही कहा जाता है, वासुदेव कृष्ण तो विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये क्या गठबंधन, कुछ समझ में नहीं आई चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहासकार रामशरण शर्मा कहते हैं कि वैदिक काल में जो विष्णु संप्रदाय विष्णु जी जो थे वो विष्णु जी एक देवता के रूप में सूर्य के प्रतिरूप या उर्वरा पंथ के देवता थे। लेकिन होता क्या है दरअसल कि उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक क्या हो गया था कि ये 2 धर्म, बौद्ध धर्म जैन धर्म, ये अपना विस्तार कर रहे थे। यानी अगर शॉर्ट में कहें तो हर धर्म उस समय ये चाहता था कि मुझे मानने वालों की संख्या बढ़े, मेरे अनुयायियों की संख्या बढ़े। तो इन 2 धर्मों का सर्वाधिक विस्तार हो रहा था। तो फिर ब्राह्मण धर्म जो था ये खतरे में था, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने भी अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने एक जनजाति क्षेत्रों पर अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। तो वहां पर जनजातियों के देवता थे नारायण। तो नारायण जो थे ये जनजातीय देवता थे, इन्हें ही भागवत कहा जाता था। ठीक है, भगवत शब्द का अर्थ होता है पूजनीय। ठीक है, तो नारायण भगवत अर्थात नारायण पूजनीय देवता थे जो जनजातीय सरदार का प्रतिरूप माने जाते थे। अब यहां पर क्या होता है कि भाई जो नारायण थे ये भगवत, और इनको जो मानते थे उनके अनुयायियों को भागवत कहा जाता था। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मणों ने जाकर उन जनजातियों को बताया कि आप जिन नारायण की पूजा कर रहे हैं उनकी सर्वाधिक समानता विष्णु से थी, अतः ये तो हमारे विष्णु ही हैं। तो जनजातियों का अच्छा ऐसा है। तो फिर यहाँ पर दोनों संप्रदाय एक हो गए। यानी यहाँ पर क्या होता है, जनजातीय देवता नारायण और विष्णु जो है वो समतुल्य या एक अभिन्न हो गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर नारायण विष्णु का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये इसका उद्भव गुप्त काल में ही हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे चलकर जो वैष्णवी काल है, वैष्णवी काल के महापुरुष जो हुए थे वासुदेव कृष्ण, इनको विष्णु जी का ही अवतार बता दिया गया। तो यहां पर क्या होता है कि विष्णु जी, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो महाभारत से मिलती है। महाभारत आप लोगों ने पढ़ी होगी, देखी होगी। ठीक है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि भाई वासुदेव कृष्ण जो है वो किनके अवतार हैं, विष्णु जी के। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहां पे, यहीं पे गुप्त काल में ही सामने आता है। अब थोड़ा हम वैष्णव धर्म जो है इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो वैष्णव धर्म जो है इसकी प्रमुख विशेषता है, ये इसका प्रमुख तत्व है भक्ति और अहिंसा। भक्ति और अहिंसा।
अब भक्ति और अहिंसा, भक्ति से यहां पर तात्पर्य है प्रेम पूर्वक निष्ठा निवेदन। प्रेम पूर्वक निष्ठा निवेदन, किससे प्रेम पूर्वक निष्ठा निवेदन? तो अपने भगवान से। तो भगवान क्या करेंगे, जैसे ही आप उनसे प्रेम पूर्व निष्ठा निवेदन करोगे, वे आपकी भक्ति के अनुसार आपको भाग्य बांट देंगे। ओके, तो ये थी भक्ति। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा की अगर बात करें तो पशुवध न करना। यहां पर अहिंसा से तात्पर्य पशुवध न करना। इसी कारण बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति जो होते हैं वो मांस का सेवन नहीं करते, क्योंकि अहिंसा का पालन करना है। और ये बहुत अच्छा था, कृषकों को खास तौर पर इस धर्म ने प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि पुराने समय में क्या होता था, यज्ञ होते थे, यज्ञों में विभिन्न पशुओं की बलि दी जाती थी, और बलि दी जाने से अब कृषि कार्य जो होते थे वो पशुओं के द्वारा ही होते थे, और पशुओं की बलि दे दी जाती थी, तो जिससे कृषि कार्यों में दिक्कत आती थी। तो किसान वर्ग ये वैदिक धर्म से नाराज था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पशुओं की बलि दी जा रही थी, और यहाँ पर अहिंसा की बात की गई तो किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा हाँ, ये धर्म सबसे सही है। ठीक है, तो ये थी अहिंसा के। आगे अगर हम बात करें तो भागवत संप्रदाय ये परम उदार धर्म था। इसने विदेशियों को सर्वाधिक अपनी ओर आकर्षित किया। आप लोग वर्तमान में भी देखते होंगे, अक्सर फेसबुक वगैरह पे वीडियो देखते होंगे कि विदेशी जो हैं वो राधे राधे कृष्ण इन गानों पर अक्सर नाचते रहते हैं। ठीक है, या फिर इस धर्म से प्रभावित दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उदार धर्म है। इसका सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी प्रसार हुआ था। ओके, फिर अगली अगर हम बात करें तो वहां पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जन्म से अपवित्र स्त्री, शूद्र, ठीक है, ये भी इस धर्म में शामिल हो सकते हैं, वैश्य भी इस धर्म में शामिल हो सकते हैं। तो दरअसल वैदिक धर्म में अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था जो कि आगे जटिल रूप में और बहुत ही भयंकर रूप में सामने आई थी, जिसमें शूद्रों को सिर्फ सेवा कार्य दिया हुआ था, और इस कारण उनका काफी पतन हुआ था। लेकिन यहां पर क्या होता है कि इस धर्म में यानी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकारी माना गया। ठीक है, जैसे दिगंबर संप्रदाय अगर हम देखते हैं, दिगंबर संप्रदाय स्त्री को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानता है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई जन्म से अपवित्र स्त्री भी इस धर्म में शामिल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न जो वर्ण व्यवस्था के जो वर्ण थे उन्हें भी ये इस धर्म ने आकर्षित किया था। आगे अगर हम बात करें तो अवतारवाद की संकल्पना भी सबसे पहले गुप्त काल में भागवत संप्रदाय के अंतर्गत ही आई थी। अवतारवाद आप समझते हैं कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तब तक भगवान विष्णु अवतार लेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी यहीं पे, और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गुप्त काल में ही सामने आता है। आगे अगर हम बढ़े तो गुप्त काल में जो वैष्णव संप्रदाय थे इसमें बहुत सारी नवीन चीजें आज हमने देख ली। 6ठी शताब्दी में क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईस्वी, ओके, 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहां पर त्रिदेव संकल्पना सामने आती है। त्रिदेव संकल्पना यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों एक, त्रिदेव यानी तीनों का कार्य अलग अलग। ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालन करता, और सहारक जो रहेंगे वो रहेंगे शिव जी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखते हो तो तीनों धर्म जो है, तीनों देवता अलग अलग है, तीनों को पहले मानने वाले अलग अलग व्यक्ति होते थे। आप लोग शायद इस बात से परिचित होंगे कि वैष्णव संप्रदाय के लोग जब शिव संप्रदाय के लोगों से मिलते थे तो इनमें काफी टक्कर चलती रहती थी। साउथ के कई मंदिरों को, जैसे शिव मंदिर है तो वैष्णव लोग तोड़ देते थे, विष्णु मंदिर है तो शिव भक्त जो होते थे उसे तोड़ देते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, गुप्त काल में विविधता में एकता स्थापित की गई, यानी इन सभी समस्त झगड़ों को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई ये तीनों देवता तो एक ही है, ये अलग अलग पार्ट जरूर है ये, लेकिन एक ही बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं। सॉरी, तो यहां पर क्या होता है कि त्रिदेव संकल्पना यानी बहुदेववाद में भी एक देववाद का स्वरूप दिया गया। बहुदेववाद को एक देववाद का स्वरूप दिया गया, और इस तरीके से यही तो भारतीय संस्कृति है जो विविधता में एकता स्थापित करती है। तो यहां पर यह बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी गुप्त काल में त्रिदेव के रूप में सामने आता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो थी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत। अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं शैव संप्रदाय पे। शैव संप्रदाय यानी आप सभी जानते हैं कि जो शिव जी को पूजते हैं वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। शैव संप्रदाय की अगर हम बात करें तो भगवान शिव की पूजा तो हड़प्पा सभ्यता 2300 BC से चली आ रही है।
पशुपतिनाथ के रूप में। वैदिक काल में भी शिव रुद्र के रूप में सामने आते हैं। ठीक है, यहां पर आगे चलकर अगर हम देखते हैं तो गुप्तोत्तर काल में वैसे शिव संप्रदाय की स्थापना होती है, एक प्रभावी रूप में सामने आता है। गुप्त काल में उसकी जड़ें उसने जमा ली थी। अगर आप गुप्त शासकों की बात करें, स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त, ये जो शिव के पुत्र कार्तिकेय के ही नाम पर है। स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त का नाम कार्तिकेय के नाम पर है और कार्तिकेय शिव जी का पुत्र है, आप सभी ये जानते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे अगर भागवत संप्रदाय की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने स्वयं को परम भागवत कहा था, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय दोनों एक ही है। ओके, और अगर हम देखें तो गुप्त शासकों की मुद्रा पर गरुड़ का चिन्ह भी दिखाई देता है, और गरुड़ भगवान शिव जो है, सॉरी भगवान विष्णु के क्या बोलते हैं उसको, वो है मतलब जिस सवारी करते हैं भगवान विष्णु उनकी। ठीक है, तो यहाँ पर रथ है उनके, एक तरीके से कहें तो ये हो जाता है भागवत संप्रदाय का। शिव संप्रदाय में कार्तिकेय और स्कंदगुप्त का नाम। और अगर हम बात करें तो खोह नागोद, ये एमपी में ही है। खोह नागोद जो है ये एक स्थान का नाम है जहां से हमें शिव पार्वती की एक मूर्ति मिलती है, और शिव पार्वती की ये मूर्ति बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और यहीं पे अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट भी पहली बार सामने आता है। अर्धनारीश्वर, शिव की शक्ति का स्रोत जो है वो मां पार्वती है। ठीक है, आप सभी इस बात से परिचित है कि ये पहली बार कॉन्सेप्ट भी हमें गुप्त काल में ही दिखाई देता है। इससे पहले शिव और पार्वती एक नहीं थे। ठीक है, अर्धनारीश्वर की जो संकल्पना है ये इससे पहले कहीं पर भी नजर नहीं आती है। ओके, तो शिव संप्रदाय में एक और बात थी कि जो पाशुपत संप्रदाय जो था वो इस काल में बहुत ही प्रभावी रूप में सामने आता है, पाशुपत संप्रदाय। ओके, और तंत्रवाद का विकास भी अगर देखा जाए तो गुप्त काल में तंत्रवाद ने भी अपने जड़ें जमा ली थी। तंत्रवाद ये क्या है, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि जितने भी जनजातियां होती है अक्सर वो होती है मात्र सत्तात्मक। ठीक है, अधिकतर जनजातियां मात्र सत्तात्मक होती है। और जनजातियां अगर देखें तो वो एकदम पुराने जो सीरियल वगैरह या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि वो राक्षसों की तरह रहते हैं। ठीक है, वो वर्तमान सभ्यता से दूर एक राक्षसों की तरह रहते हैं। और वो सर्वाधिक, जितने भी राक्षस है वो सर्वाधिक किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। और जनजातियों में विभिन्न प्रकार के जादू टोने भी प्रचलित होते हैं। तो जब जनजातियों ने मतलब पाशुपत संप्रदाय और ये जो शिव संप्रदाय के अनुयायी जो थे, जो जनजातीय क्षेत्रों पर विस्तार कर रहे थे, तो उनको जब इस धर्म में शामिल किया तो साथ ही उनकी जादू टोना भी स्वतः ही शामिल हो गया। अब जनजातियों के कुछ रीति रिवाज जादू टोने के रूप में हमारे धर्म में शामिल हो गए, नहीं तो कहीं पे भी हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में कहीं पे भी जादू टोने का उल्लेख नहीं मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उनके साथ ही जादू टोना भी शामिल हो गया, और यहाँ पर तंत्र और मंत्र दो नए शब्द, दो नई टर्मिनोलॉजी सामने आती है। अब तंत्र से क्या तात्पर्य है, तो एक होता है तंत्र, एक होता है मंत्र। ठीक है, तो आप लोगों में से शायद ही किसी को पता हो कि तंत्र से क्या तात्पर्य है और मंत्र से क्या तात्पर्य है। तो तंत्र से तात्पर्य है चावल या कुमकुम से बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जैसे एक त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है, या एक स्टार बना दिया गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी भूतों की फिल्म होती है तो उसमें जब भी तांत्रिक आता है तो कुछ चावल से कुछ विशेष आकृति बना देता है, कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह बना देता है। ठीक है, वही क्या है, तंत्र है। और मंत्र एक पवित्र वाक्य होता है जो किसी पर्टिकुलर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दोहराते हैं। ठीक है, तो ये होता है तंत्र और मंत्र, और ये कॉन्सेप्ट भी गुप्त काल में ही मुख्यतः सामने आता है। ओके, तो ये थे शिव संप्रदाय की बातें। आगे अगर हम बढ़े तो फिर देखते हैं मंदिर निर्माण। मंदिर निर्माण की कला जो है वो गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। इससे पहले कहीं भी मंदिरों का उल्लेख भारत में नहीं मिलता है, ना ही वेदों में मिलता है। वेदों में कहीं पे भी मंदिर का उल्लेख नहीं है। ओके, नवीन त्योहारों का यहाँ पर प्रचलन प्रारंभ हो गया था, और इससे क्या होता है कि जो पुरोहित वर्ग था उनकी आय का एक नवीन स्रोत सामने आता है, क्योंकि त्योहार होगा तो पूजा पाठ होगी तो उसके लिए पुरोहितों को बुलाना होगा तो उनको कुछ धन देना होगा। ठीक है, शूद्रों का उत्थान मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि पुराने समय में शूद्रों को बहुत ही दयनीय स्थिति थी, उनका बहुत ही ज्यादा तिरस्कार किया जाता था। लेकिन इस काल में उन्हें रामायण महाभारत सुनने का अधिकार दिया गया था, उन्हें कृषि कार्य करने का अधिकार दिया गया था।
ठीक है। और शूद्रों के उत्थान में और भी अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में हिस्ट्री में जाकर आप देख सकते हैं। ओके, तो मैंने हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से ही बना रखी है, तो आप उसमें जाकर देख लीजिए गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, उसमें मैंने शूद्रों के बारे में स्पेशली समझाया हुआ है। ओके, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा अगर देखा जाए तो कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण शुरू हो गया था और गुप्त काल में मूर्ति पूजा ने अपनी जड़ें जमा ली थी, और यही नवीन परिवर्तन थे जो कि वैदिक धर्म जो था उसमें नवीन तत्व शामिल हो गए थे। ओके, अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम बौद्ध और जैन धर्म के ऊपर। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो इनके संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, आप जानते ही हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इस धर्म की स्थापना होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर गुप्त काल के समय हम देखें तो बौद्ध धर्म जो है ये अच्छी स्थिति में था। फाहियान के विवरण के अनुसार, फाहियान जो चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, तो उसके अनुसार अफगानिस्तान, कश्मीर और पंजाब ये जो क्षेत्र हैं ये बौद्ध धर्म के केंद्र थे। ठीक है, यहां पर बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो हम देखते हैं कि जो कुमार गुप्त थे, कुमार गुप्त ने नालंदा विहार की स्थापना की थी, और भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा है जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। तो गुप्त शासकों ने नालंदा विहार की स्थापना की, यानी इनका गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को भी अपनी उसको भी उत्थान के कार्य किए थे। ठीक है, उसको भी संरक्षण दिया था। सिर्फ वैष्णव धर्म ही नहीं, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण या उनके प्रति भी उदार नीति का पालन किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई वो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो वैष्णव या वैदिक धर्म को ही मानते थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी पर्याप्त संरक्षण दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वसुबंधु एक बौद्ध विद्वान थे जिनसे प्रभावित होकर समुद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हो गई। और भी बहुत सारे जो बौद्ध वो होते थे, विद्वान होते थे, उनकी जानकारी हमें गुप्त काल में प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म की हम बात करें तो भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी महात्मा बुद्ध को माना गया है, यानी बौद्ध धर्म भी अपनी अच्छी स्थिति में था। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म जो है ये कठोर नियम, इनके जो नियम है वो बहुत ही ज्यादा कठोर होते थे। तो कठोर नियमावली के कारण जैन धर्म को उतना प्रचार प्रसार जैन धर्म का नहीं हुआ था, उतनी उन्नति नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी कदम्ब और गंग शासकों द्वारा जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। और अगर हम बात करें तो जैन धर्म भी अच्छी स्थिति में था। जैन धर्म की अन्य स्थितियों की अगर हम चर्चा करें तो विभिन्न जैन संगतियों का आयोजन गुप्त काल में ही हुआ था। तो जैन संगतियों का आयोजन होना, कदम्ब और गंग शासकों द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाना, ये सब इस बात को दर्शा रहा है कि जैन धर्म के प्रति भी गुप्त शासकों ने उदार रवैया अपनाया था। अतः अगर हम देखते हैं तो गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म या फिर वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी उन्होंने सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। अतः उन्होंने किसी भी प्रकार से बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को नहीं सताया था। इसका एक अन्य कारण यह भी है, न सताए जाने का कारण यह भी है कि बहुत सारे हिंदू धर्म के तत्व जो थे वो बौद्ध और जैन धर्म में शामिल हो गए थे। जैसे कि महात्मा बुद्ध को 9वां अवतार विष्णु जी का बताया जाना, और जैन धर्म तो ऑलरेडी वेदों में उल्लेख मिलता है जैन धर्म का। तो ये भी एक कारण रहे हैं जिसके कारण जो गुप्त शासक है उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों को नहीं सताया। तो अब हम चर्चा करते हैं गुप्तकालीन मंदिर निर्माण पर। तो इतिहास में पहली बार मंदिरों का निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल में ही हुआ था। इससे पहले हमारे वेदों में अगर हम देखें तो कहीं पे भी मूर्ति पूजा या मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं है, यानी मंदिर सबसे पहले गुप्त काल में ही बने थे। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं मंदिरों का। तो ये डायग्राम उतना अच्छा तो नहीं बना, पर इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो ये सीढ़ियां हैं मंदिर पे जाने की, ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को चढ़कर हम पहुंचे ये मंदिर में। तो मंदिर आपने कभी भी देखा होगा
तो ये जो हिस्सा है यहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, ठीक है, यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। तो ये जो हिस्सा है ये कहलाता है गर्भगृह। जहां पर भगवान की मूर्ति रखी होती है वो क्या कहलाता है? गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह के ठीक ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये होता है उसका गुंबद, जिसको उर्दू में गुंबद कहा जाता है। ठीक है, शिखर, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? शिखर। तो ये शिखर होता है। शिखर के ऊपर ये जो रहता है ये कहलाता है आमलक, आमलक, और ये कलश। ठीक है, तो ये, और सामने जो होता है ये होता है मंडप। इसी मंडप पर हाँ मतलब भक्तगण जो रहते हैं वो बैठे रहते हैं। ओके, और ठीक यहाँ सामने ये मूर्ति रखी होती है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम गुप्तकालीन मंदिरों पर चर्चा करते हैं। तो गुप्तकालीन जो मंदिर थे वो शुरुआत में सपाट छत के थे, यानी कि ये जो शिखर है ये शिखर नहीं होता था, सपाट छत के होते थे मंदिर। शुरुआत में घास फूस के बनाए गए थे, उसके बाद में ईंटों और पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ओके, फिर क्या होता है कि आगे चल के जैसे ही शिखर का निर्माण होता है तो एक नवीन शैली नागर शैली जो है वो सामने आती है, और फिर मंदिरों का निर्माण नागर शैली के अंतर्गत होता है। तो नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, तीन शैलियां होती है मंदिर निर्माण की। तो ये तीनों शैलियों को हम बाद में अच्छे से राजपूत काल में पढ़ेंगे जब ज्यादा से ज्यादा मंदिरों का निर्माण होगा। अभी हम सिर्फ गुप्तकालीन मंदिरों पर चर्चा करेंगे। ओके, पर अधिकतर गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के बने हुए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सांची का मंदिर, सांची का मंदिर भारत का पहला मंदिर है, ये याद रखिएगा। भारत का सबसे पहला मंदिर कौन सा था? तो आंसर आ जाएगा सांची का मंदिर। ओके, और तिगवा का विष्णु मंदिर। मतलब गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनकी निर्माण की शैलियों को 4 क्रम में बांटा जा सकता है। 4 कौन कौन से? तो प्रथम चरण में 2 मंदिर बने थे, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। मतलब गुप्त निर्माण जो मंदिर कला है, मंदिर के निर्माण की जो शैली है उसको 4 चरणों में बांटा जा सकता है। तो पहले चरण में कौन कौन से? सांची का मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर, ये पहले चरण के मंदिर है। इन मंदिरों की क्या विशेषता रही है? तो ऊंचा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा से तात्पर्य की सीढ़ियों से चढ़ के, मतलब मंदिर ऊंचाई पर होते थे, सीढ़ियों पर चढ़कर जाया जाता था मंदिर में। ओके, गर्भगृह जो होता था वो वर्गाकार होता था, तो बिल्कुल जहां पर मूर्ति रखी जाती थी वो गर्भगृह वर्गाकार होता था। ओके, और गर्भगृह के ठीक सामने स्तंभों पर टिका हुआ सपाट छत, यानी शिखर नहीं होता था। अभी तक शिखर नहीं बना है, सिर्फ ये सपाट छत सामने स्तंभों पर टिका रहेगा। ये इन 2 मंदिरों की विशेषता है। ओके, याद रखिएगा सांची का मंदिर भारत का पहला मंदिर है, ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद में दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो वो है नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर। इन 2 मंदिरों में क्या चेंजेस हुए? इन 2 मंदिरों में ये चेंजेस होते हैं कि यहां पर अब प्रदक्षिणा पथ जो है वो निकाल दिया गया, प्रदक्षिणा पथ का निर्माण हुआ। अब प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? तो प्रदक्षिणा पथ से तात्पर्य यह है कि आप लोग जब भी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में आप देखते हो कि जो गर्भगृह है, यानी जहां पर भगवान की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति के चारों ओर अपन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो मार्ग है, जिस मार्ग पे आप चक्कर लगाते हो वो कहलाता है प्रदक्षिणा पथ, दक्षिण की ओर। ठीक है, प्रदक्षिणा पथ यानी दक्षिण की ओर, दिशा में आप दक्षिण की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, और चक्कर लगाते हैं उसका। आगे चीज समझ में कि प्रदक्षिणा पथ का निर्माण पहली बार इन 2 मंदिरों में देखने को हमें मिलता है। आगे बढ़े हम तो तृतीय चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि और अपडेशन होता है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये झांसी जिले में है, कानपुर का भीतरगांव मंदिर। इन 2 मंदिरों की यह विशेषताएं रही है कि इन मंदिरों में पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ है, यानी पहली बार शिखर जो निर्मित हुआ है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये भारत का पहला मंदिर है जिसमें शिखर युक्त मंदिर, ठीक है, जो शिखर युक्त मंदिर है। ओके, तो इसमें शिखर का निर्माण हो जाता है, और जो गर्भगृह होता है उसकी चौखट पर अलंकरण यानी सजावट होती है। ओके, गर्भगृह की चौखट पर अलंकरण किया जाता है, और गर्भगृह की दीवारों पर भी छोटी छोटी मूर्तियां बना दी जाती है। तो पहली बार तीसरे चरण में देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरगांव मंदिर में यह अपडेशन होता है। चतुर्थ चरण की अगर हम बात करें
तो वो है राजगीर का मनियार मठ मंदिर। इस मंदिर की अगर हम बात देखें तो इसमें क्या होता है कि गर्भगृह के चारों ओर प्रक्षेपण निकाली गई और साथ ही मंदिर को भव्य बनाया गया। तो मंदिर को भव्य बनाना ये चतुर्थ चरण के अंतर्गत राजगीर के मनियार मठ के अंतर्गत होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि गुप्तकालीन मंदिर आते हैं तो मंदिर निर्माण सबसे पहले गुप्त काल में ही हुआ है। मंदिर निर्माण पहले घासफूस, उसके बाद में ईंटों और पत्थरों से बनाए गए। मंदिर जो है उसको मंदिर निर्माण की शैलियों को 4 क्रम में बांटा जा सकता है। पहले चरण के अंतर्गत सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर जो सपाट छत का होता था, ठीक है, गर्भगृह वर्गाकार होता था और उसके ठीक सामने स्तंभों पर टिका हुआ सपाट छत। दूसरे चरण के अंतर्गत नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर आता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण होता है। तीसरे चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर का भीतरगांव मंदिर आता है। इन मंदिर की क्या विशेषता रहती है कि शिखर युक्त मंदिर है ये, और देवगढ़ का दशावतार पहला पूर्ण रूप से मंदिर कहलाता है ये, ठीक है। उसके बाद में फिर राजगीर का मनियार मठ मंदिर, इसमें मंदिर को भव्य बनाया गया और प्रक्षेपण निकाली जाती है गर्भगृह के चारों ओर। तो ये थी गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की कला। ये एग्जाम में एमपीपीएससी मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है। इन 4 चरणों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। यकीन मानिए दोस्तों पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर हम देखें तो गुहा मंदिर, बुद्ध चैत्य और विहार भी बनाना गुप्त काल में रहा है। गुहा मंदिर से तात्पर्य है कि गुफा को काट काट कर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं गुहा मंदिर। क्लियर? तो ये थे गुप्तकालीन मंदिर। अब तो गुप्तकालीन कला की हम बात करते हैं। तो गुप्तकालीन कला के अंतर्गत हम 2 भागों में देखते हैं, एक मूर्ति कला और चित्रकला। मूर्ति कला की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो गुप्तकालीन मूर्ति कला की अगर हम बात करें तो कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी, कुषाण काल में हमने पढ़ा था कुषाण कालीन मूर्तियों में नग्नता थी, लेकिन गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता की कोई जगह नहीं थी। ओके। दूसरी अगर विशेषता देखें तो कुषाण कालीन जो मूर्तियां थी उनमें प्रभामंडल जो होता था वो सादा होता था। प्रभामंडल आप समझते हैं ना कि भाई जो किसी भी भगवान की मूर्ति या फोटो आपने देखी हो तो इसमें उनके चेहरे के चारों ओर एक गोलाकार आकृति जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं उस प्रकार मतलब बताई जाती है, तो उसे कहा जाता है प्रभामंडल। तो गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उनमें सुसज्जित प्रभामंडल पाया जाता था, लेकिन कुषाण कालीन मूर्तियों में सुसज्जित प्रभामंडल नहीं था, उनका प्रभामंडल सादा होता था। ओके। और जो मूर्ति कला है वो गुप्तकालीन धर्म सापेक्ष है, यानी धर्म से अनुप्राणित होती थी। ओके, यानी धार्मिक मूर्तियां ही बनाई गई है अधिकतर। जैसे कि अगर आप देवगढ़ देखते हैं, देवगढ़ से प्राप्त विष्णु की मूर्ति अत्यंत सुंदर है। ओके। काशी से प्राप्त कृष्ण की मूर्ति जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया हुआ है, वो गुप्तकालीन मूर्ति कला का एक अनुपम उदाहरण है। वैसे ही अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो सारनाथ में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति और मथुरा में खड़े बुद्ध की मूर्ति बहुत ही सुंदर है। और अगर हम बात करें तो सुल्तानगंज से 25 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की मूर्ति, ताम्र मूर्ति, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में आज भी रखी हुई है। तो यहाँ पर गुप्त कला की कुछ अमूल्य धरोहर आज भी ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में रखी हुई है। ओके। अब हम थोड़ी चर्चा चित्रकला के ऊपर करते हैं। तो चित्रकला की अगर हम बात करें तो वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें चित्रकला की गणना 24 कलाओं के अंतर्गत की गई है। और अगर हम देखें तो गुप्त काल में चित्रकला के अनुपम उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाएं हैं। अजंता आप लोगों को पता ही है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। कुल कितनी? 29। इसमें अगर हम देखें तो गुप्तकालीन है 16, 17 और 19। 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं जो है ये गुप्त कालीन मानी गई है। ये मुख्यतः ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भी अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। ओके। तो गुफा नंबर जो 16 है, 16 के अंतर्गत हमें मरणासन्न राजकुमारी जो है उसका चित्र मिलता है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र एक बहुत ही सुंदर चित्र है। ओके। आगे अगर हम बात करें तो 17वीं नंबर की जो गुफा है इसे चित्रशाला भी कहा जाता है।
इस 17वीं नंबर की गुफा में हमें बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक की विभिन्न घटनाओं का को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ये चित्र विभिन्न रंगों का प्रयोग करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये चित्र बहुत ही अच्छे सुंदर है। अजंता बहुत ही घूमने लायक, बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल भी है, तो कभी आप जाइएगा जरूर। आगे अगर हम बात करें, हाँ, और ये इनकी जो गुफाएं घोड़े के नाल की आकृति की गुफाएं हैं। आगे अगर हम बात करें बाघ की गुफाएं, तो बाघ कहां पर है? तो धार जिले में है। ठीक है, धार जिले में बाघ की गुफाएं हैं। कुल गुफाएं 9 हैं, कुल 9 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की खोज किसने की थी? तो आंसर आ जाएगा डिंजरफील्ड। ये नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि क्योंकि ये एमपी से संबंधित है, एमपी से संबंधित एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डिंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की। इसको याद करने की शानदार ट्रिक कि भाई बाघ जहां पे रहेगा तो वो एरिया डेंजर रहेगा, बाघ जहां पर रहेगा वो एरिया डेंजर रहेगा। तो डिंजरफील्ड ने बाघ की गुफाओं की खोज की थी। तो इसमें भी हमें गुप्तकालीन लौकिक चित्र प्राप्त होते हैं जो कि सामान्य जीवन से संबंधित होते थे। ये भी एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर हम गुप्तकालीन मूर्तिकला और चित्रकला पर चर्चा कर चुके हैं। मूर्तिकला की बात करें तो कुषाण काल की भांति इनमें नग्नता नहीं थी। इनका सुसज्जित प्रभामंडल होता था, जबकि कुषाण कालीन मूर्तियों में सादा प्रभामंडल होता था। ये धर्म के सापेक्ष होती थी, यानी अधिकतर मूर्तियां जो है वो धर्म से प्रभावित पाई गई हैं। ठीक है, और चित्रकला की बात करें हम तो अजंता और बाघ इसके अनुपम उदाहरण है। अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कुल 29 गुफाएं, 16, 17, 19 ये गुप्त काल से संबंधित है। और इसमें 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्र है, 17 में चतरा को चित्रशाला ही कहा जाता है। यह भी प्रीलिम्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाघ ये धार जिले में है। कुल 9 गुफाएं हैं। इनकी खोज डिंजरफील्ड ने की थी। तो अब हम चर्चा करते हैं गुप्तकालीन साहित्य पर। तो गुप्त काल श्रेष्ठ कवियों और साहित्यकारों का युग था और उनके काव्य कौशल को बढ़ाने का कार्य गुप्त सम्राटों ने किया। ठीक है, अगर गुप्त सम्राटों की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख साहित्यकारों की अगर हम चर्चा करें तो कालिदास, इनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो जहां कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार और रघुवंशम ने संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की, तो वहीं शूद्रक के मत्स्यकटिकम, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और देवीन चंद्रगुप्तम ने नाटक विद्या को नए आयाम दिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ था दोस्तों। ये विश्व के टॉप 100 ग्रंथों में से एक है और ये पहला ऐसा भारतीय ग्रंथ है जो यूरोपीय भाषा में वो हुआ था, मतलब ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, ये पहला ऐसा ग्रंथ है। और दूसरा हमारी भगवत गीता है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम ने जहां संस्कृत साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की, तो वहीं शूद्रक के मत्स्यकटिकम, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और देवीन चंद्रगुप्तम ने नाटक विद्या को नए आयाम दिए। वात्स्यायन का कामसूत्र और विष्णु शर्मा का पंचतंत्र ये गुप्तकालीन अमूल्य धरोहर है। पंचतंत्र और कामसूत्र से तो आप परिचित होंगे ही। पंचतंत्र की कहानियां तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी ही होगी। ये विदेशी भाषा में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ भी रहा है। ठीक है, विदेशियों ने हिंदी सीखी थी सिर्फ इस ग्रंथ को मूल भाषा में, मूल भावना में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त पहले वैज्ञानिक, नक्षत्र शास्त्री और गणितज्ञ हुए हैं। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था और दशमलव पद्धति भी इन्हीं की देन है। वराहमिहिर ने बृहद जातक लिखी थी और ये महान नक्षत्र शास्त्री रहे हैं। और ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म शास्त्र लिखा था और ये महान गणितज्ञ हुए हैं। और अगर हम और अलग क्षेत्र यानी चिकित्सा की बात करें तो चरक ने चरक संहिता और धन्वंतरी ने नवनीतकम, इन दोनों में हमें शल्य चिकित्सा और इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हो कि गुप्त काल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसमें कि साहित्यकारों ने अपने साहित्य में जिसका वर्णन न किया हो। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो उनका दरबार राजनीतिक गतिविधियों की जगह विभिन्न विद्वानों से, साहित्यकारों से शोभा देता था, जिन्हें हम नवरत्न कहते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि उनका दरबार नवरत्नों से सजा रहता था।
और वो 9 रत्नों में से एक कालिदास भी थे। यानी गुप्त काल निसंदेह साहित्य की दृष्टि से तो स्वर्ण काल था ही। जिन सिद्धांतों को यूरोप ने पुनर्जागरण के दौरान सीखा था, उन सिद्धांतों को तो हम 5वीं सदी में ही देखे, गुप्त काल में ही देख सकते हैं। जो पुनर्जागरण में उन्होंने 14वीं शताब्दी में सीखा था, वो हमने 5वीं शताब्दी में ही वो ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, ये अमूल्य धरोहर है और मेंस में इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा ये आंसर। तो यहां पर हमारा गुप्त काल समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।